सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, माइनिंग पर टेम्पररी बैन भी लग गई। फिर एक सवाल, अरावली अभी भी क्यों टूट रही है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे कोर्ट ऑर्डर भी सिस्टम के हाथ में बस क्ले बन के रह जाती। ये वीडियो एनवायरमेंट की नहीं, ये वीडियो पावर, पैसा और प्लैंड साइलेंस की है। एंड तक देखना, क्योंकि आज विलेन सिर्फ माफिया नहीं, लॉ के लूप होल्स खुद विलेन होंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड आज हम सब बात करने जा रहे हैं अरावली, अबाउट अरावली का जो 100 मीटर्स का जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाया एंड सबका सिर्फ एक ही कंसर्न था कि सिर्फ और सिर्फ माइनिंग। बट द थिंग इज कि सिर्फ एक माइनिंग इज अ फॉर्म जिससे अरावली डिस्ट्रॉय हो रही है या होगा। बट द थिंग इज कि माइनिंग के अलावा बहुत सारे फॉर्म है, सिर्फ माइनिंग नहीं, माइनिंग के साथ भी बहुत सारे हैं, लाइक प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, होटल्स, माफियाज। ये सब के बारे में किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, कोई भी यूट्यूबर्स ने। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पहले जानते हुए कि पास्ट मींस अरावली की क्या वैल्यू है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, वो नॉर्थ इंडिया का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। भाई अरावली को आप सिर्फ एक अविकंसे की पहाड़ बोल के लेट गो नहीं कर सकते हो। अरावली का पर्यावरण पर बहुत बड़ा योगदान है, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अरावली 1.5 बिलियन पुरानी माउंटेन्स के रेंज में आती है। अरावली डेजर्ट को दिल्ली तक आने से रोकती है, रेन वाटर को जमीन के अंदर भेजती है और टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अरावली जब अरावली पूरी तरह से स्ट्रांग थी तब तक दिल्ली का हाल, दिल्ली की वी कैन से कि पॉल्यूशन का हाल बहुत सही था कंपेयर टू दिस डेज। अगर कंपेयर किया जाए तो पहले अरावली जब स्ट्रांग थी तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ही कंट्रोल में था। हमने सोचा पहाड़ बस एक पठार है, और जब पठार खत्म हुआ तब हमें पता चला ये तो ऑक्सीजन था। अब जानते कि ये 100 मीटर्स रूल्स क्यों आया? जब इलीगल माइनिंग ने पहाड़ को खोदना शुरू किया और तब कोर्ट को घुसना पड़ा। कोर्ट का इंटेंट क्या था? 100 मीटर्स को बफर में देके इकोसिस्टम की सेफ्टी के बारे में सोचा जाए, माइनिंग कंस्ट्रक्शन से अरावली को प्रोटेक्ट किया जाए, और साइंटिफिक मैपिंग का प्लान भी था। रूल का मतलब था कि पहाड़ के पास हाथ मत लगाओ, पर इंडिया में रूल का मतलब होता है कि इसमें लूप होल्स कहाँ है। अब ये जानते कि कोर्ट ऑर्डर्स जो आया उस पर गेम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये जो माफियाज का जो वी कैन से कि जो चल रहा था उसको रोका गया कि नहीं रोका गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑर्डर की बात की जाए तो कोर्ट ने बोला कि अरावली को साइंटिफिकली डिफाइन करो 100 मीटर्स प्लस स्लोप के बेसिस पे, जिससे नई माइनिंग लीज को होल्ड पे भी रखा गया और सस्टेन माइनिंग प्लान को मैंडेटरी किया गया। एनसीआर में तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बात की गई। सुनने में परफेक्ट लगता है ना? अब असली सच सुनो। लूप होल नंबर 1, जिसमें हम सब बेसिकली डेफिनेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। अगर हाइट 100 मीटर से कम है तो वो हिल नहीं है। फॉरेस्ट को प्राइवेट लैंड भी बनाया जा रहा है और ओल्ड मैप्स को, पुरानी मैप्स को इग्नोर किया जा रहा है। जब डेफिनेशन बदल दो तो कोर्ट ऑर्डर भी पावरलेस हो जाता है। अब लूप होल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें टेम्पररीली बैन किया गया है। इसको बैन लगाने से पहले अप्रूवल्स बांटे गए, एग्जिस्टिंग लिस्ट को कंटिन्यू किया गया। इंडिया में टेम्पररी बैन का मतलब होता है सिर्फ हेडलाइन के लिए। और लूप होल नंबर 3 में जानते कि कोर्ट वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। कोर्ट ने जो बोला ग्राउंड पे जो हो रहा है उसमें क्या डिफरेंसेस है। कोर्ट दिल्ली में ऑर्डर लिखता है और जमीन हरियाणा राजस्थान में बिकती है। लोकल आदमी प्रेशर, पॉलिटिकल साइलेंस और बिल्डर्स ने एक दूसरे से अपना हाथ में मिला लिया। अब हम सब विलन्स को एक्सपोज करते हैं इसमें कि विलन्स कौन है। अगर टॉप के बात की जाए तो विलन्स है माइनिंग माफिया, जो माइनिंग करते हैं वो है। ये लोग पहाड़ को रिसोर्स नहीं एटीएम मशीन समझ के रखे हुए हैं और धड़ाधड़ माइनिंग करे जा रहे हैं। विलेन नंबर 2, रियल एस्टेट और ग्रीन प्रोजेक्ट्स। जब कोई प्रोजेक्ट बोले इको लग्जरी तो समझ जाओ कि सबसे पहले इको ही डैमेज हुआ होगा। पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का जानते हैं। ऑपोजिशन में अरावली बचाओ और पावर में टेक्निकल मैटर है थोड़ा। शॉकिंगली इंडिया में एनवायरमेंट तभी याद आता है जब फॉरेन की मीडिया इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में लिखना शुरू करती। फ्यूचर की बात करते कि अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ऐसा ही चला तो क्या क्या हो सकता है। दिल्ली एनसीआर का 2035 का प्रेडिक्शन अगर हम सब करते हैं तो ग्राउंड वाटर टैंकर्स पे डिपेंड कर जाएगा। गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस होना नॉर्मल हो जाएगा। डस्ट स्टॉर्म एंड फ्लड्स का कॉम्बो आ सकता है, जिससे मिडिल क्लास का माइग्रेशन होगा। फ्यूचर में दिल्ली कैपिटल नहीं रहेगी, वार्निंग एग्जांपल बन के रह जाएगी। अगर प्रिकॉशन की बात की जाए तो प्रिकॉशन में हम सब क्या क्या कर सकते हो उस पर हम सब बात करते हैं। तुम इंडिविजुअली क्या कर सकते हो? इको प्रोजेक्ट्स के एड्स पे अंधा ट्रस्ट मत रखो। लैंड हिस्ट्री एंड ओल्ड सैटेलाइट मैप्स को चेक
स्पीक करो, उसे इग्नोर मत करो, आवाज उठाओ, क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा क्राइम है। अब यहाँ पे हम सब एक ब्लंट ओपिनियन पे बात करेंगे। सच बोलो, अरावली को हमारे इग्नोरेंस ने नहीं मारा, हमने अरावली को कन्वीनियंस के लिए मारा है। कोर्ट ऑर्डर्स जरूर आए हैं, पर जब सिस्टम ही खराब हो तो क्या हो सकता है? उस टाइम पे ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही होता है। और याद रखना, जो देश अपने हिल्स को बेच देता है वो अपने सिटीज को रेंट पे जाने पे मजबूर करता है। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो समझ जाओ तुम्हें सच पता चल चुका है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सिस्टम को सबसे ज्यादा डर अवेयर सिटीजन से ही लगता है। एंड बात बाकी के लिए कल मिलते हैं। बाय बाय।